अभी हम लोग आज बात करेंगे स्टाफिंग फंक्शन। ओके, तो चलिए स्टाफिंग फंक्शन में देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये भी स्टाफिंग फंक्शन। ऑलरेडी बच्चा हम लोग ने प्लानिंग कर लिया और हम लोग ने ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, राइट। तो प्लानिंग लेवल पे हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं, राइट। ओके, प्लानिंग लेवल पे प्लान करेंगे एंड ऑर्गेनाइजिंग लेवल में उस चीज को वहां पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल, मुझे एक क्लास ओपन करना है, राइट। तो हम लोग मुझे क्लास ओपन करना है, ये जस्ट मेरा प्लानिंग चल रहा है, कहाँ पे ओपन करना है ये डिसाइड करना है, प्लानिंग लेवल पे होगा। तो मैंने डिसाइड किया कि ये जो होगा ये थाने स्टेशन के नियर बाय ओपन करना है, राइट। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि नियर टू थाने स्टेशन ओपन करना है। अब इन सारी चीजों को क्या करना, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। क्लासेस कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगी, थाने स्टेशन। तो ये ऑर्गेनाइजिंग हो गया। अब सारे रिसोर्सेज को मैं क्या करूंगा ऑर्गेनाइजिंग में, ओके, कम टुगेदर, मतलब सारी रिसोर्सेज को एक जगह पे लेके आऊंगा। तो मैंने सारी रिसोर्सेज को लेके आ गया, बस यहाँ से काम हो जाएगा, नहीं। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, स्टाफिंग फंक्शन काम आएगा। क्या काम आएगा, स्टाफिंग फंक्शन। स्टाफिंग फंक्शन का काम क्या आएगा, अब देखिए सपोज मुझे क्लास ओपन करना है। तो मुझे अगर क्लास ओपन करना है बच्चा लोग, तो मेरे पास टोटल 6 सब्जेक्ट है 12th में, राइट। तो 6 सब्जेक्ट के लिए 6 टीचर हायर करना पड़ेगा। अब टीचर को हायर कैसे करूं, अगर मैंने प्रॉपर स्टाफिंग फंक्शन नहीं रखूंगा ना, तो मैं किसी भी टीचर को लाके बोलूंगा भाई तू भी पढ़ा दे, तू पढ़ा दे, तू पढ़ा दे। इससे क्या होगा पता है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगा। तो वो टीचर का, तो मेरे को क्या करते हैं, स्टाफिंग फंक्शन का काम क्या रहता है, हायर करना, रिक्रूटमेंट करना, ओके, सिलेक्शन करना। अब सिलेक्शन कैसे करना, जैसे कि टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, तो हम लोगों ने 6 सब्जेक्ट के लिए 6 वैकेंसी निकाली रहेगी, भैया यहाँ पे वैकेंट जॉब है, आप आइए, इस वैकेंट जॉब को आपको फुलफिल करना है। ये बात सबको समझ में आ गया। ओके, तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो भी, जैसे कि सपोज मेरे यहाँ पे 6 सब्जेक्ट है, तो 6 सब्जेक्ट के लिए मैंने बोला कि ओसी की जॉब हमारे यहाँ पे वैकेंट है। तो मैंने बोला रहेगा कि ओसी की जॉब वैकेंट है, जितने लोगों को अप्लाई करना है प्लीज आपका रिज्यूम दे दीजिए। अब वो रिज्यूम आएगा तो मैं उनको क्या करूंगा, हायर करूंगा, मतलब उनका रिक्रूटमेंट करूंगा, उनका सिलेक्शन, मतलब उनको ऐसे सिलेक्ट करूंगा 6 में से किसी को चूज कर लो, ये भाई आ जा, चल बैठ जा तू इधर, नहीं। तो उन लोगों को प्रॉपर उनके क्वालिफिकेशन, उनके स्किल, उनके एक्सपीरियंस और उनके नॉलेज के हिसाब से मैं यहाँ पे ओसी के सब्जेक्ट के लिए टीचर हायर करूंगा। तो स्टाफिंग फंक्शन का यही काम है। स्टाफिंग फंक्शन का काम यही है कि आपके यहाँ पे जो भी जॉब वैकेंट है, उस जॉब को आपको किसके द्वारा भरना है, कॉम्पिटिटिव पर्सनल के द्वारा उस जॉब को फिलफिल करना। मतलब मेरे पास बहुत सारे लोग आए रहेंगे, तो उनका एक प्रॉपर आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है। उस सिलेक्शन के द्वारा उस बंदे को आपको ये जॉब देनी है। तो इससे क्या होता है, पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया क्या, पहला पॉइंट क्या है, कोई भी जॉब आपके यहाँ पे वैकेंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई जॉब वैकेंट है तो उसको आपको क्या करना है, फुलफिल करना है, किसके द्वारा, कॉम्पिटिटिव पर्सनल के द्वारा। कॉम्पिटिटिव पर्सनल का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो उस जॉब के लिए एकदम परफेक्ट हो। समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, आप बताइए, दूसरे पॉइंट में आपने क्या किया, स्टाफिंग फंक्शन में राइट पर्सन को राइट जॉब दे दिया। तो दूसरे पॉइंट का नाम है राइट पर्सन को आपने क्या दे दिया बच्चा लोग, राइट जॉब दे दिया। जैसे आपने राइट पर्सन को राइट जॉब दिया, तो बताइए वो इंसान को जॉब सेटिस्फेक्शन हो गया कि नहीं, हाँ यार मैं तो भैया एक्सपर्ट था उसी में और मेरे को उसी का ही सब्जेक्ट मिला, तो जॉब सेटिस्फेक्शन हो गया कि नहीं हो गया। अगर मुझे बताओ वो बंदे को जॉब सेटिस्फेक्शन हो गया 3 पॉइंट, तो बताइए आपका काम कम टाइम में ज्यादा आउटपुट करके देगा कि नहीं देगा। अगर सपोज, ध्यान से सुनना, अगर उस इंसान को, वो जो है ओसी वाला टीचर है, उस ओसी वाले टीचर की जगह पे मैंने किसी अकाउंट्स वाले टीचर को बोला, भैया तुम अकाउंट्स पढ़ाते हो ना, थोड़ा कम पैसा ले लेना, आ जाइए मेरे यहाँ पे ना ओसी तुम्हें पढ़ा लीजिए। तो मैंने बताया राइट पर्सन को रखा, क्या ये टीचर क्या अकाउंट्स पढ़ाता था, बट उस टीचर को मैंने यहाँ पे ओसी बोला। अब ये ओसी पढ़ाएगा तो ये ना ज्यादा टाइम ले लेगा पोर्शन को कंप्लीट करवाने में। अगर ज्यादा टाइम लेगा तो इससे मेरे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान है। अब मैंने ओसी वाले ही टीचर को रखा है, तो ओसी वाला टीचर क्या करेगा, कम टाइम में ही मेरे पोर्शन को पूरा कंप्लीट करवा देगा और एकदम अच्छे से। ओके, तो इससे क्या होगा पता है, मेरी कंपनी को ऑप्टिमम यूज हो रहा है मेरे ह्यूमन रिसोर्स का। मैंने ऑप्टिमम यूज किया। 4 पॉइंट सबको समझ में आ गया क्या। पहला पॉइंट, कोई भी जॉब वैकेंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी जॉब वैकेंट है तो उसको आपको पर्सनल कॉम्पिटिटिव के द्वारा फुलफिल करवाने का काम स्टाफिंग फंक्शन का रहता है। स्टाफिंग फंक्शन के द्वारा हमने राइट पर्सन को राइट जॉब दिया, स्टाफिंग फंक्शन के द्वारा जॉब सेटिस्फेक्शन मिल गया। अब स्टाफिंग फंक्शन के द्वारा हमने क्या किया, ऑप्टिमम यूज कर रहे हैं अपने ह्यूमन रिसोर्स का। अगर आपने अपने ह्यूमन रिसोर्स को ऑप्टिमम यूज कर रहे हो, राइट, तो बताइए इससे आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट रिड्यूस नहीं किया क्या, कॉस्ट बचा नहीं लिया क्या। हाँ, तो 5वें पॉइंट का नाम है आप रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपने अपनी कॉस्ट को बचाया। अगर आपने अपनी कॉस्ट को बचाया 5वां पॉइंट, तो 6वां पॉइंट हमें ये बता रहा है जैसे आप अपनी कॉस्ट को बचाओगे तो क्या बताइए, आपकी कॉस्ट कम होगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यस यस बढ़ेगा। अगर आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो बताइए आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा कि नहीं होगा। तो 6वें पॉइंट का नाम है ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, याद रहेगा। 7वां पॉइंट, जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा तो बताइए लॉन्ग टर्म तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन रन करेगी कि नहीं करेगी सर, हाँ यस सर, लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में। और 8वां पॉइंट जो है, ये स्टाफिंग फंक्शन एक इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन है। तो गाइस हमने 8 के 8 पॉइंट आपको एक्सप्लेन। सर क्या बता रहे हो सर, दिखाओ तो पॉइंट दिखाओ सर, ये ले बच्चा, देखो 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 पॉइंट देखो सर, देखो बच्चा लोग पॉइंट भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये याद रहेगा, हम लोग स्टाफिंग फंक्शन में क्या करते हैं, हायर करते हैं, रिक्रूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ये देखो सबसे पहला पॉइंट, फिलिंग द वैकेंट जॉब। कैसे होगा, राइट पर्सन को राइट जॉब देके, इससे उसको जॉब सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। जॉब सेटिस्फेक्शन होने के बाद बताइए आप ऑप्टिमम यूज कर रहे हो अपने ह्यूमन रिसोर्स का।
अगर आप ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपर यूज कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट की बचत होगी, रिडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इससे क्या होगा, आपके ग्रोथ होगा, आपके एंटरप्राइजेस का लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा। लास्ट पॉइंट बच्चा लोग है इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन। क्या हमने देख लिया? देखिए मैंने आपको पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आया? चलिए अब देखिए फटाफट हम लोग पढ़ते क्या है स्टाफिंग फंक्शन। देखिए क्या लिखा है, स्टाफिंग इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग क्या है बच्चा लोग? एग्जीक्यूशन है। एग्जीक्यूशन मतलब कि भैया स्टाफिंग फंक्शन के द्वारा ही काम स्टार्ट होगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। प्लानिंग लेवल वाले सिर्फ प्लान करते हैं, राइट? ओके, प्लानिंग लेवल वाले प्लान करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करने का काम कहाँ पे होगा? स्टाफिंग फंक्शन। यहाँ पे यही बोला है, स्टाफिंग फंक्शन में क्या किया जाता है? उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, जो प्लान आपने बनाया, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपने बनाया। बोला इट इज द प्रोसेस। क्या है? एक तरह की प्रक्रिया है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? अट्रैक्ट, रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, प्लेस करना, अप्रेजिंग करना, रेम्यूनरेट करना, डेवलपिंग करना, रिटेन करना अपने बेस्ट वर्कफोर्स को। मतलब कि आपका बेस्ट वर्कफोर्स को रिटेन करके रखना, इनको जाने नहीं देना है, राइट? ये सब स्टाफिंग फंक्शन के द्वारा होता है। ओवरऑल ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एवरी वेंचर इज बेस्ड ऑन एप्रोप्रिएटनेस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन का। आपके ओवरऑल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ और उसका सक्सेस ये पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड है? आपके स्टाफिंग फंक्शन में। क्यों? आपका स्टाफिंग फंक्शन अगर एप्रोप्रिएटनेस तरीके से काम करेगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होना ही होना है। बात सबको समझ, तो गाइस ये तो बात सबको समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट बोला डेफिनेशन, जो हेमन ने एक डेफिनेशन दिया था, क्या दिया था? द स्टाफिंग फंक्शन परटेन्स टू द रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, डेवलपमेंट करना, ट्रेनिंग, कॉम्पनसेशन, किसका? सबऑर्डिनेट मैनेजर्स का। समझ में आ गया? सिंपल सा डेफिनेशन, ये भी याद हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए बोला है रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, डेवलपमेंट करना, उनको ट्रेनिंग देना, कंपनसेशन देना, किसको? सबऑर्डिनेट को। तो ये सारी चीजें हमारे स्टाफिंग फंक्शन में आता है। स्टाफिंग फंक्शन के टोटल 8 पॉइंट हमने देख लिए थे बच्चा लोग। अब 8 पॉइंट अगर हम लोग ने देख लिया तो चलिए 8 पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है। ओके, सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया, फिलिंग द वैकेंट जॉब पोजीशन बाय द कॉम्पिटिटिव पर्सनल। मैंने बताया था कॉम्पिटिटिव पर्सनल का मतलब क्या होता है। आपके यहाँ पे अगर ओसी की वैकेंसी खाली है तो आपने ओसी के ही टीचर को हायर किया जो स्पेशलिस्ट है सिर्फ ओसी में, वो है एक कॉम्पिटिटिव पर्सनल। समझ में आ गया क्या? ओके, वो इंसान। आगे बोला स्टाफिंग फंक्शन इज इंश्योर दैट जॉब पोजीशन शुड नॉट बी वैकेंट। आपके यहाँ पे कोई भी जॉब पोजीशन वैकेंट नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी, आपको उसको फिल करना है कॉम्पिटिटिव पर्सनल के लिए। समझ में? कॉम्पिटिटिव पर्सनल से ही उसको आपको क्या करना है? ओके, फुलफिल करना है। ये याद रहेगा सबको बच्चा लोग। ओके, तो मुझे अगर ओसी की जॉब वैकेंसी है तो मेरे को सिर्फ ओसी का ही टीचर चाहिए। कोई दूसरा टीचर जो अलग सब्जेक्ट पढ़ाता अगर वो मेरे यहाँ पे ओसी पढ़ाएगा तो नहीं चलेगा मेरे को। समझ में आ गया? दूसरा काम बोला है प्लेसिंग ए राइट पर्सन एट अ राइट जॉब। दिखा, हमने राइट पर्सन को राइट जॉब दे दिया। स्टाफिंग फंक्शन थ्रू प्रॉपर रिक्रूटमेंट हमने किया और प्रॉपर सिलेक्शन किया, राइट पर्सन को राइट जॉब दे दिया हमने, है ना? मेरे यहाँ पे ओसी की वैकेंसी खाली थी तो बहुत लोग आए थे ओसी के लिए, बट मैंने किसको सिलेक्ट किया? जो राइट पर्सन था ओसी के लिए, मैंने उसी को सिलेक्ट किया। बिकॉज मैंने उसकी क्वालिफिकेशन चेक किया, मैंने उसका एक्सपीरियंस चेक किया, उसका पढ़ाने का तरीका चेक किया, तब जाके मैंने उसको क्या कर दिया? अपने यहाँ पे जॉब दे दिया। याद रहेगा? जॉब सेटिस्फेक्शन, इससे बताइए उस इंसान को जॉब सेटिस्फेक्शन होगा कि नहीं होगा? भाई मेरे को जो जॉब चाहिए थी वही जॉब मिली। तो देखिए यहाँ पे बोला द वर्कर्स आर प्लेस्ड ऑन द जॉब ऑफ देयर लाइकिंग एंड इंटरेस्ट। इसके हिसाब से उसको हमने जॉब दे दिया। So it provide maximum job satisfaction to the workers. Next है optimum utilization of resources through the proper planning. हमने पूरा proper planning किया था। Employees are hired in a staffing function number and the type of employees are considered so that there is no shortage and no excess of employees. देखा, हमने एकदम proper planning के साथ किया था। भैया यहाँ पे उसी की सिर्फ एक ही वैकेंसी खाली है, तो मेरे को एक ही टीचर चाहिए, तो मैं 10 टीचर को यहाँ पे नहीं बुलाऊंगा, ना तो मेरे यहाँ पे कोई ज्यादा एक्सेस होगा ना शॉर्टेज होगा। मैंने प्रॉपर प्लानिंग, तो मैं ऑप्टिमम यूज कर रहा हूँ अपने रिसोर्स। नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखा, बोल रहा है स्टाफिंग सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट, दिख रहा है, एप्रोप्रिएट कैंडिडेट फॉर द जॉब रोल विच रिजल्ट इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंप्रूव द रेवेन्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यस, मैंने एक उसी वाले बंदे को रखा है। ये उसी वाला बंदा जो टीचर है, ये उसी पढ़ाता है। इस बंदे ने कम टाइम में पूरा उसी का पोर्शन अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा दिया। इससे बताइए मेरी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट कम होगी कि नहीं होगी? अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट कम होगी तो बताइए मेरी ऑर्गेनाइजेशन को रेवेन्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू बढ़ना चालू होगा। नेक्स्ट है बच्चा लोग ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज बाय अपॉइंटिंग। मैंने अपने क्लासेस में एफिशिएंट स्टाफ रखे, एकदम अच्छे स्टाफ रखे, उनको प्रॉपर सिलेक्शन के साथ मैंने रखा है। ओके, तो स्टाफिंग इंश्योर द कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। दिखा, अगर आपके पास जो स्टाफ है वो एकदम एफिशिएंट है, अच्छे तरीके से काम करने वाले और एकदम स्पेशलिस्ट है और एकदम एक्सपर्ट लोग हैं, तो बताइए आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगी कि नहीं करेगी? यस, करेगी। ये किसके द्वारा हुआ? एक स्टाफिंग फंक्शन के द्वारा कराया गया। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म इफेक्ट। आपने कैसे टीचर रखे? क्वालिफाइड, एफिशिएंट एंड वेल मोटिवेटेड वर्कफोर्स इज एन असेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यस, आपके पास जो टीचर है वो क्वालिफाइड है, एक है एफिशिएंट एंड वेल मोटिवेटेड है, तो बताइए ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए असेट है। इन्हीं की वजह से बच्चे आपके यहाँ पे आएंगे, बिकॉज इनकी क्वालिटी अच्छी है, इनके पढ़ाने का तरीका अच्छा है।
तो ही आपके यहाँ पे एडमिशन होंगे। जब आपके पास एडमिशन होंगे तो आपका एसेट होगा ना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। तो ये सारे टीचर कौन होंगे? ये सारे के सारे जो भी एम्प्लॉय आपके यहाँ पे अच्छे तरीके से काम कर रही है, आपके लिए एक तरह से एसेट है, राइट? नेचुरली लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन। देखा लास्ट पॉइंट क्या बच्चा लोग? इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन। इट इज द इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन as the functioning of the planning, organizing, directing and controlling. These four functions depend on the manpower. देखा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड आपका ये जो डायरेक्टिंग, ये चारों के चारों फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड है? मेन पावर के ऊपर। अगर ये चारों फंक्शन काम कर रहे हैं बट आपके पास मेन पावर ही नहीं है तो आप काम ही नहीं कर सकते। आपने प्लान किया क्लास खोलना है, आपने चलो थाने के नियर बाई स्टेशन, तो आपने थाने नियर बाई स्टेशन आपने खोल भी दिया बट आपके पास स्टाफिंग ही नहीं, पढ़ाने वाले ही नहीं है, तो क्या फायदा? तो पूरा का पूरा बोल रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजरल फंक्शन है। ये जो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये पूरे के पूरे चारों किसके ऊपर डिपेंड है? मेन पावर के ऊपर, विच इज अवेलेबल थ्रू द स्टाफिंग फंक्शन। और ये जो मेन पावर है ये किसके द्वारा आप लेके आओगे? स्टाफिंग फंक्शन। स्टाफिंग फंक्शन का काम ही है राइट पर्सन को सिलेक्ट करना। तो मेन पावर आपने स्टाफिंग फंक्शन के द्वारा राइट पर्सन को सिलेक्ट किया, तब जाके आपका काम पूरा का पूरा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो गाइज इसी की तरह हमने स्टाफिंग फंक्शन के सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई रहेगी। जो जो मेन वर्ड है मैंने उसको हाईलाइट कर दिया। अब एग्जाम में देखिए पॉइंट याद करने की जरूरत ही नहीं कि क्या क्या, एक बार मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें होती है, आराम से आपको याद हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा डायरेक्टिंग फंक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।